प्यारे बच्चों, कक्षा 10 गणित अध्याय मेंसुरेशन में आज बेलन का क्षेत्रफल और आयतन पे चर्चा करेंगे। बेलन का आयतन का सूत्र और क्षेत्रफल के सूत्र में हमें काफी कंफ्यूजन बना रहता है, जिसको प्रैक्टिकल इस पन्ने के माध्यम से हम समझेंगे। जो हम पन्ना लिए हैं हाथ में, यह पेपर आयताकार है। आप ऑलरेडी इस चीज से अवगत हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। जो हमारे हाथ में जो पेपर है यह आयताकार है। किस आकार का है? आयताकार है। इसकी लंबाई मान लीजिए कि इसकी लंबाई L है और इसकी चौड़ाई B है, तो इस पन्ने का जो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसी पन्ने से, इसी पेपर के माध्यम से हम एक सिलेंडर का निर्माण करते हैं। किसी का निर्माण करते हैं? सिलेंडर अर्थात बेलन, जिसे हिंदी में बेलन बोलते हैं, इंग्लिश में सिलेंडर। इसको आप टेप के माध्यम से सटा करके ऐसे बना सकते हैं। यह जो बेलन आपका बना हुआ है एक आयताकार पन्ने से बना हुआ है, आयताकार पन्ने से बना हुआ है। आपको यह ज्ञात है कि इस आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। इसको जब हम खोल रहे हैं, इसकी स्पष्ट आपको लंबाई भी दिख रही है और चौड़ाई भी दिख रही है। ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। इसी पन्ने से हम एक बेलन का निर्माण कर रहे हैं, तो जो इस आयताकार पन्ने का क्षेत्रफल होगा वही इस पन्ने से निर्मित बेलन का क्षेत्रफल भी होगा, बेलन का क्षेत्रफल भी होगा। अब हमारे सामने दो प्रश्न आकर खड़े हो जाते हैं। एक जो बेलन इस तरीके से आपके हाथ में हमने बनाकर दिखाया है, जो बेलन है, इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय अर्थात किनारे किनारे वाला जो क्षेत्रफल है इसे हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। अब हम लिखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा इस पेपर की जो लंबाई होगी वो लंबाई गुणे चौड़ाई। यह जो लंबाई है, ध्यान से देखिए, यह जो ऐसा हम बेलन यदि बनाते हैं, इस आकार का यदि बेलन हम बना देते हैं, तो यह जो ये लंबाई है, इस लंबाई से जो एक वृत्त बना हुआ है, लंबाई से क्या बना हुआ है? इस पूरे पन्ने की लंबाई से क्या बना हुआ? वृत्त बना हुआ है। तो इस लंबाई के जगह पे हम लंबाई गुणे चौड़ाई, इस लंबाई की जगह क्या लिखेंगे? इस बेलन की जो इस पन्ने से जो बेलन बना हुआ है उसकी जो लंबाई है इस वृत्त के परिमाप के बराबर है, वृत्त के परिमाप के बराबर है। हम जानते हैं कि वृत्त का परिमाप जो होता है 2 पाई r होता है, अर्थात लंबाई के जगह हम 2 पाई r लेंगे। वृत्त का परिमाप जो होता है 2 पाई r और यही लंबाई है। इसी लंबाई से हमारा यह बेलन बन चुका है और बेलन की लंबाई हो जाएगी 2 पाई r और गुणे चौड़ाई। चौड़ाई मतलब ये हमारी, इसे चौड़ाई कहिए या ऊंचाई कहिए, इसी के जगह पे हम चौड़ाई को b लिख सकते हैं, 2 पाई r, और b को h से भी लिखा जा सकता है। b मीन्स चौड़ाई और h मीन्स चौड़ाई या ऊंचाई, h मीन्स हाइट। तो चौड़ाई कहिए या ऊंचाई के बाद बराबर हुआ। अतः इस आयताकार पन्ने के माध्यम से हमने बेलन बना करके आपको यह दिखाया
प्रयास किया। इस आयताकार पन्ने का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, और इस लंबाई गुणे चौड़ाई के आधार पे ही हमने इस बेलन का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच ज्ञात करके दिखा दिया। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। यह वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हुई। इसके बाद हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पे आते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हम करते हैं। तो यहां थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि बेलन यही है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके किनारे किनारे का क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात जब कही जाएगी तो इसी बेलन को हम दोनों तरफ से एक वृत्ताकार पेपर से इसको इधर ढकेंगे और इसको इधर से ढक देंगे, और जो वृत्ताकार पेपर होगा उस वृत्ताकार पेपर का क्षेत्रफल इस दिशा के वृत्ताकार पेपर के क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल होगा इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम जोड़ देंगे तो हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। देखते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर यह वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले से ऑलरेडी हम ज्ञात कर चुके हैं। ये हमारा रहेगा 2 पाई आर एच और प्लस इसके दोनों आधार नीचे और ऊपर, नीचे और ऊपर, इस आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? एक वृत्त के आकार का है और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो एक नीचे वाले आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और ऊपर वाले आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। यहां से समझते हैं 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहां से हम 2 पाई कॉमन ले लेंगे, 2 पाई आर भी कॉमन है, यहां से बचेगा h प्लस आर, 2 पाई आर एच प्लस आर, 2 पाई आर एच प्लस आर। ये हमारा निकला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस आर। इकाई का वर्ग हो जाएगा, इकाई का वर्ग। अब हम यहां बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पे चर्चा कर लिए। अब हम बेलन के आयतन पे जाएंगे। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन जो होता है किसी भी आकृति का आयतन निकालने के लिए, इससे पहले हम बता चुके हैं कि घन, घनाभ, वर्ग आदि किसी भी आकृति का आयतन निकालने के लिए उस आकृति के आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आकृति का, किसी भी आकृति का आयतन निकालने के लिए उस आकृति के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। किसी भी आकृति का, किसी भी आकृति का आयतन निकालने के लिए उसके आधार के क्षेत्रफल में हम ऊंचाई से गुणा कर देते हैं तो उस आकृति का हमें क्या निकल जाता है? उस आकृति का हमें आयतन निकल जाता है। तो सपोज कीजिए कि बेलन यही है, बेलन आप हमारे हाथ में देख रहे हैं, इस पन्ने के माध्यम से हमने बेलन बनाया। बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? बेलन का आधार चूंकि वृत्ताकार है, बेलन का आधार कैसा है? वृत्ताकार है। वृत्ताकार है तो वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और गुणे ऊंचाई, अर्थात इसकी ऊंचाई कितनी है? h। अब यहां से हमारा निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर h, पाई आर स्क्वायर h। आज हमने बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन पे चर्चा किया। और यह जो फार्मूला है आपको रटना नहीं है, समझना है। समझने से क्या होगा कि आपके दिमाग में यह आकृति हमने इसलिए पेपर के माध्यम से बना करके दिखा दिया, यह आयत है, इसी आयत को हमने मोड़ दिया, मोड़ करके एक बेलन बना दिया
और जो इस आयत का क्षेत्रफल होगा वही इस बेलन का क्षेत्रफल होगा। हमने इसको डिटेल में समझाने का प्रयास किया। इसको थोड़ा सा इस वीडियो को आप 2-3 बार देखिए और हमेशा के लिए अपने दिमाग में इस चीज को रख लीजिए। धन्यवाद।